अगले चंद दिन तक मैं हर बड़ी अमेरिकन गाड़ी को देखकर न जाने क्यों चौंक सा जाता और मेरी नज़रें दूर तक इस गाड़ी का पीछा करती रहतीं। लेकिन मुझे वो बड़ी शेवरलेट दोबारा नज़र नहीं आई। पता नहीं वो उस शहर में रहते भी थे या फिर कहीं और से उस दरगाह की हाजिरी के लिए आए थे। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरी इस बेचैनी की असल वजह क्या थी। और फिर सबसे पहले काशिफ ने मेरी ये कारगुजारी महसूस कर ली और चौथे दिन उसने मुझसे आखिरकार पूछ ही लिया, क्या बात है यार, ये आजकल हर बड़ी अमेरिकन गाड़ी को देखकर तुम इसके पीछे ही क्यों पड़ जाते हो। मैंने उस रोज़ दरगाह पर होने वाले तमाम वाक़यात उसे तफसील से सुनाए। ओहो, तो ये बात है, अब समझा। मेरा यार दरअसल गाड़ी नहीं बल्कि गाड़ी वाली की तलाश में सरगर्म है। काशिफ हंसा। यार किसी को तो बख्श दिया करो। जो हुलिया तुमने इस लड़की का अभी अभी बयान किया है, इससे एक बात तो कन्फर्म है कि शी इज़ नॉट योर टाइप। ओह शट अप यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ एक तजस्सुस है कि आखिर इस शहर में ऐसी कौन सी फैमिली है जो मेरी तरह गाड़ियों का शौक रखती है, लेकिन मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। काशिफ बोला, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग इस शहर से ताल्लुक ही न रखते हों, कहीं और किसी दूसरे शहर से वहां आए हों। यही तो उलझन है कि ये बात कैसे मालूम की जाए कि वो लोग कहाँ से आए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस लड़की की उदास आंखों में छुपी दास्तान पढ़ना चाहता था, लेकिन अफसोस पढ़ नहीं पाया। काशिफ कुछ देर तक गौर से मेरी जानिब देखता रहा, फिर एकदम अचानक खड़ा हो गया। चलो उठो। कहाँ? आओ, इस आंखों की कहानी का राज जानने के लिए चलते ही। चलो अब देर ना करो। मैं काशिफ की आदत से वाकिफ था। एक बार कोई बात उसके जहन में बैठ जाती थी, फिर उसे निकालना हम में से किसी के भी बस की बात नहीं थी। कुछ ही लम्हों बाद काशिफ की जीप तेजी से उसी सड़क पर रवां थी जो उसी वीरान साहिल की पट्टी की जानिब जाती थी जहां वो दरगाह वाक़े थी। काशिफ ने जीप बिल्कुल सीढ़ियों के करीब लाकर खड़ी कर दी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें वो गाड़ी यहीं नजर आई थी ना? तो अगर हमें इस गाड़ी का कोई सुराग मिल सकता है तो वो यहीं से मिलेगा। चलो ऊपर दरगाह में चलकर कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास काशिफ की बात मान लेने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए दरगाह के सहन तक जा पहुंचे। बाहर बैठे एक मुजाविर ने हमें जूते उतारने का इशारा किया। जूते उतारते हुए मैं कुछ याद करके चौंक सा गया। इस रोज़ भेड़ की वजह से शायद इस दरवाजे पर बैठे मुजाविर की मुझ पर नज़र नहीं पड़ सकी थी, लिहाजा मैं जूतों समेत ही दरगाह के सहन में दाखिल हो गया था। मुझे तो